एक और जो मेरा सवाल है आपसे कि रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन को लेकर ही है कि भाई भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब जिनके जीवन को मतलब को कहते हैं कि कहीं कोई कलंक वाली कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं, लेकिन उनके जीवन से भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को कैसे देखें, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में जो आते हैं उससे कैसे समझा जाए? श्री राम तो प्रभु थे, वो चाहते तो अपनी सारी जीवन की घटनाएं इस तरह कर सकते थे कि कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, राजा ही रहते और राज ही करते। बट उन्होंने भी उतार चढ़ाव देखा, जंगल देखा, वनवास देखा, सीता माता से विरह देखा। तो ये दर्शाता है कि अगर राजा राम को, प्रभु श्री राम को भी उतार चढ़ाव देखने पड़े तो हम तो एक छोटे मोटे निवेशक हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव तो देखने ही पड़ेंगे। इससे कोई मतलब छुटकारा नहीं है। जैसे अपने कर्मों का फल पाना है, वैसे ही मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों देखने पड़ेंगे। मतलब प्रभु श्री राम की जिंदगी में छोटे मोटे से बड़े बड़े करेक्शन दोनों ही आए। बुल मार्केट के छोटे करेक्शन भी थे, तो बेयर मार्केट के मतलब बड़े वाले भी, के राजा बनते बनते एकदम करेक्शन, जोर से बड़ा करेक्शन आ गया कि आप कहाँ राजा बन रहे हैं, कहाँ जंगल पहुंच गए। जंगल पहुंच के अच्छा खासा चल रहा था कि चलो 14 साल निकाल देंगे शांति से, सीता माता निकल गई। युद्ध लड़ने गए तो पता चला कि सब कुछ जीत लेंगे, कर लेंगे, लक्ष्मण एकदम बेहोश हो गए, ऐसा हो गया। मतलब क्या क्या नहीं हुआ लाइफ में। सब कुछ होने के बाद जब वापस अयोध्या आ भी गए तब भी ऐसा लगा कि भाई सब कुछ ठीक है, तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो मतलब जिंदगी में करेक्शन भगवान के भी आते हैं। यस, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। छोटे और बड़े दोनों साथ ही आएंगे। ऐसे करेक्शन से कैसे निपटना है, ये क्या सीख रामायण से कैसे मिलती है? सो अब अनिल भाई, मार्केट और जीवन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। लाइफ में 2x2 क्वोशंट होते हैं, भाग होते हैं। पहला श्री राम का क्वोशंट है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके ऑब्जेक्ट्स भी हमेशा ऊंचे रहते थे और उस ऑब्जेक्टिव्स को पाने के, उस गोल को अचीव करने के जो मीन्स थे वो भी एकदम उम्दा होते थे। वो कभी शॉर्टकट नहीं लेते थे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन ना हो। जिंदगी के सारे निर्णय राम क्वेश्चन की तरह करने चाहिए, मीन्स भी अच्छे हो, गोल्स भी अच्छे हो। बट हम लोग कलयुग में है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान के गोल हमेशा उम्दा रहते थे, बट कभी कभी उस गोल्स को अचीव करने के लिए वो मीन्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। महाभारत का युद्ध जितने कर्ण का वध करना जरूरी था, पहले नहीं कहा कि ये आपका बड़ा भाई है, मारने के बाद कहा कि हाँ इंसिडेंटली ये आपके बड़े भाई थे। तो बिकॉज ये कलयुग है तो कई कुछ बार गोल्स हमेशा अच्छे रखिए, बट उस गोल्स को अचीव करने के लिए अगर एक शॉर्टकट लेना पड़े तो ले लीजिए। तो आपकी जिंदगी या मार्केट, उसके सारे निर्णय राम और कृष्ण अवतार में ही करिए। बाकी के 2 क्वेश्चन है, उसमें एक है दुर्योधन का। दुर्योधन के मीन्स हमेशा सही रहते थे, बट ऑब्जेक्टिव्स हमेशा गलत रहते थे। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, सारी सेना हस्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और फिर भी उन्होंने भीमसेन को अपने बिलो द बेल्ट नहीं मारा। भीमसेन ने उसे बिलो द बेल्ट मार के मार दिया। करेक्ट। अपनी जान बचाने के लिए भी उसने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बट जो गदा युद्ध कर रहा था जिस ऑब्जेक्ट के लिए, वो पूरा का पूरा गलत था। तो जिंदगी में कभी दुर्योधन नहीं बनिए कि मीन्स की राइटनेस के ऊपर ध्यान दे और गोल्स पूरा आपका गलत हो जाए। और फाइनल क्वेश्चन है रावण का, मीन्स भी गलत, गोल्स भी गलत। जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे नहीं करना चाहिए वो ही करता था, तो उसकी पूरी सोने की लंका नष्ट हो गई। तो जिंदगी में कभी रावण क्वोशंट या दुर्योधन क्वोशंट में नहीं चाहिए, ज्यादातर राम क्वोशंट में रहिए। कभी कभार कृष्ण भगवान का क्वोशंट भी चल जाएगा, कभी कभार चले। बिल्कुल नीलेश भाई, आज तो आपसे पूरे श्री राम महोत्सव के उपलक्ष्य में बातचीत करके ऐसा लग रहा है, मतलब कि लग नहीं रहा कि मैं बाजार के किसी जाने माने दिग्गज से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे ज्ञानी से बात कर रहा हूँ जिसको रामायण महाभारत के साथ सारे पुराणों का बड़ा जबरदस्त अनुभव है और बड़ी पढ़ाई की है। लेकिन दोनों का जो आपने अपने अनुभव के साथ जो मिश्रण करके बताया, आई एम श्योर कि अगर उनमें से 2-3 बातें भी हम सीख लें तो
तो एक अच्छे इन्वेस्टर, सफल निवेशक बनने में मदद जरूर मिलेगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री राम महोत्सव की एक बार फिर से बधाइयाँ। जय श्री राम। ओके, आज के इस खास शो में इतना ही। आप सबको भी श्री राम महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय श्री राम।